नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। मैं आपको वोकेशनल कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। इस वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम के चलते इसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए इसको वॉइस ओवर किया गया है। ऊपर से वॉइस को डाला गया है, तो जो वॉइस और जो लिखने का या बोलने का जो तरीका रहेगा वो हो सकता है कि अलग अलग रहे। तो हम आगे चलते हैं। अब हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके अंदर फोक्स प्रो की हम चर्चा कर रहे थे। फोक्स प्रो के अंदर भी हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फोक्स प्रो 6.0 सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे थे। कल हमने बहुत सारे कमांड्स को पढ़ाई की थी, जिनके अंदर से वेरिएबल्स में से कैसे हटाते हैं, रिलीज का उपयोग कैसे करना है, सेव टू का उपयोग कैसे करना है, इन सबको हमने पढ़ा था। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे कि 4 टाइप के कमांड्स, जो कि पहला होगा क्वेश्चन मार्क, दूसरा होगा डबल क्वेश्चन मार्क और तीसरा होगा 3 क्वेश्चन मार्क। ये जो है कमांड किस किस प्रकार से काम आते हैं, किस किस प्रकार से इनका यूज लेते हैं और किस किस जगह पर इसका काम आता है, यह हम इसके अंदर समझेंगे। उसके अगला जो है हमारा, ये तो एक सेट का हो गया। दूसरे नंबर का जो कमांड रहेगा वो रहेगा डिस्प्ले मेमोरी। डिस्प्ले मेमोरी कमांड का क्या उपयोग होता है और ये किस प्रकार से मेमोरी को इसके अंदर मैनिपुलेट किया जाता है, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम एरे की शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन मार्क जो होता है उसका उपयोग हम कब करते हैं। आपने आज से पहले भी, जब भी हम किसी प्रकार की कोडिंग कर रहे थे, जब भी किसी प्रकार का हम आउटपुट लेना चाहते थे, तब हमने किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का यूज़ लिया और किस प्रकार से आज हम डबल क्वेश्चन मार्क और ट्रिपल क्वेश्चन मार्क का यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं सिंगल क्वेश्चन मार्क की तरफ। सिंगल क्वेश्चन मार्क का उपयोग कैसे किया जाएगा और उसका उपयोग किस प्रकार से ढंग से हो पाएगा। तो इसका जो उपयोग है वो आउटपुट निकालने के लिए किया जाता है। जब भी आपको कोई कमांड दे रहे हैं, कुछ भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं अपने डाटाबेस में, तो आपको चाहिए होता है कि आप जो कमांड विंडोज़ के अंदर जो कमांड दें, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे कि आप देखा कि कमांड विंडो है, इसके अंदर जो भी आप काम कर रहे हो उसको जो आउटपुट होता है, जो पास वाली विंडो के अंदर आता है, जो कि यहाँ पर होता है, इसको हम आउटपुट विंडो भी कह सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट शो होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने कोई कमांड दिया, जैसे मैंने यहाँ पर दिया क्वेश्चन मार्क 10, तो यहाँ पर आके 10 प्रिंट हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क का उपयोग कैसे किया जाता है, आउटपुट देने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क अजय डबल कोटेशन मार्क के साथ में, तो यहाँ पर आके अजय प्रिंट हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, अजमेर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अजमेर वहाँ पर दिया था। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, प्रारूप देखते हैं कि किस किस टाइप से इसको यूज़ लिया जा सकता है। सिंटेक्स देखते हैं इसका कि सिंटेक्स किस टाइप का होता है और इसका उपयोग कैसे लिया जा सकता है। तो इसका सिंटेक्स इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले तो आपके सिंटेक्स किसे कहते हैं, प्रारूप को, कि भाई ये काम कैसे करती है चीज़, उसको दर्शाने के लिए हम एक ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर उसके सभी प्रकार के यूज़ लिए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क का सिंटेक्स होता है वो एक लंबा चौड़ा सिंटेक्स है। उसके अंदर आप कभी यूज़ भी ले भी सकते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ आप नहीं भी ले सकते हैं, फिर सबको साथ में यूज़ ले सकते हैं, ऐसा कुछ। तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका सिंटेक्स हुआ। सिंटेक्स में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन मतलब कि जैसे मैं ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, सी ले रहा हूँ, उसके बाद होगा 8COL। उसका मतलब क्या होगा कि किस कॉलम में जाके इसको प्रिंट करवाना है, उसका उपयोग। उसके बाद फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी आपकी आउटपुट आएगा वो किस प्रकार का आउटपुट होना चाहिए, किस प्रकार का आउटपुट इसके अंदर आपको दिखाना है, फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या रहेगी वो आप डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट में होता है स्टाइल, कि आप स्टाइल कैसे रखना चाहते हैं उसकी, आपको किस प्रकार का वो आउटपुट दिखना चाहिए, उसको आप इसके अंदर। ये आपने देखा कि इसका सिंटेक्स हो गया। अब सिंटेक्स के साथ हम एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल में हम सबसे पहले क्या लेंगे कि स्टाइल क्या क्या टाइप की होती है। स्टाइल होती है बोल्ड, जैसे हो गया, इटालिक हो गया। बोल्ड मतलब गहरा, इटालिक मतलब कि टेढ़ा। तो हम सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है इसकी, उसको समझेंगे। पहले हम जो आउटपुट दे रहे थे वो फिक्स्ड वैल्यूज़ के दे रहे थे। अब हम इसके अंदर वेरिएबल का उपयोग करते हुए
आउटपुट को देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ a इक्वस टू 10, b इक्वस टू 20। तो इसके हमने वैल्यू सेट कर दी एक वेरिएबल के अंदर। अब आप यहाँ पर जाने के बाद में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, a है, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, b है। तो इसका आउटपुट क्या देगा, 10 पहली लाइन में, आउटपुट क्या आएगा 10 पहली लाइन में और 20 दूसरी लाइन में। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक दूसरी लाइन में चला गया है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या यूज लेंगे, a इक्वस टू 10 और a का जो वैल्यू सेट हुई उसको आके इसने प्रिंट करवा दिया। उसी प्रकार से b की वैल्यू जो हुई जो 10 थी, a की वैल्यू जो 10 थी उसको आगे उसने प्रिंट करवा दिया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो b की वैल्यू है वो भी 20 पहले सेट करता है। अब जब मैं कहता हूँ b प्रिंट करवा तो वो वहाँ पर जाकर वैल्यू को प्रिंट करवाता है b की, क्योंकि ये एक तरीके का वेरिएबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और हम देखते हैं कि जो हमारा अगला था इसके अंदर सिंटेक्स में 8 कोलन 8 COL, उसका क्या मतलब हुआ और उसका उपयोग कैसे करना है हमें। 8 कॉलम, तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक नंबर के या फिर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 20वें नंबर पर या फिर 30वें नंबर पर या 40वें नंबर पर किसी वेरिएबल को, जो वेरिएबल है जो 40वें नंबर पर जो वेरिएबल है उसको अगर मुझे प्रिंट करवाना होगा तो मैं वहां पर ये प्रिंट करवाऊंगा 8 COL। तो यहाँ पर देखा मैंने आपको, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क हेलो उस 8 कॉलम नंबर 30 पर। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त कमांड देने से हेलो जो है वो तीसरे कॉलम पर प्रिंट हो जाएगा, तीसरे कॉलम पर प्रिंट हो जाएगा। पर इसकी जो हेलो जो है ये जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ये 30वें कॉलम पर है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो इसके अंदर पार्ट है वो है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट जो होते हैं उसकी दो चीज़ें होती है, एक तो फ़ॉन्ट का नाम होता है, दूसरा उसकी साइज़ होती है। जैसे एरियल हो गया, जैसे कॉमिक सेंस हो गया, उसी प्रकार से कोरियर न्यू हो गया और उसका फिर साइज़ होती है 20, 10, 12, इस प्रकार से अलग अलग जो डिफाइंड साइज़ होती है वो होती है। इसके अंदर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कृतिदेव का। कृतिदेव का जो फ़ॉन्ट है उसको उस फ़ॉन्ट के स्टाइल के अंदर हमें 20 नंबर का जो है वो फ़ॉन्ट के अंदर साइज में प्रिंट करवा दो। तो अभी इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा, ये 20 बड़ा। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर आपका बेसिक जो फ़ॉन्ट है वो 5 नंबर का है और जब आप 20 में प्रिंट करवाओगे तो हेलो बहुत बड़ा बनेगा। अगर ये 2 नंबर का होता तो ये हेलो इतना छोटा बनता। उसी को अगर आप 20 में करवाना चाहते हैं तो हेलो फिर इतना बड़ा बनेगा। ये फ़ॉन्ट साइज़ का फ़र्क पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपका ये जो लिखने की स्टाइल कैसी दिखेगी ये फ़ॉन्ट के नाम पर फ़र्क पड़ता है, किस टाइप का फ़ॉन्ट है उसी प्रकार से प्रिंट भी होता है। उसके बाद हम जो अगला पार्ट है उसका हम यूज़ लेते हैं कि स्टाइल क्या होती है और स्टाइल कौन कौन सी इसके अंदर यूज़ करते हैं हम फोक्स प्रो के अंदर और स्टाइल का उपयोग कैसे किया जाता है। तो अगला आपके पास एग्जाम्पल रहेगा कि स्टाइल का उपयोग कैसे किया जाए। तो मैं अब एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पर। एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन की जगह हम हेलो लिखेंगे, हेलो, और उसके अंदर हम करेंगे इसकी स्टाइल जो होगी उसको डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फ़ॉन्ट नेम कृतिदेव और फ़ॉन्ट का साइज 20। अब मैं यहाँ पर स्टाइल सेट करना चाहता हूँ। तो स्टाइल सेट क्या होगा, STYLE, सबसे पहले ये लिखूंगा और फिर मैं ये कहूँगा कि इसको यू कर दो, ये इसको यू कर दो। यू का मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो है वो एक्सप्रेशन माफी चाहूँगा स्टाइल्स हैं और उनका उपयोग है, उनका कार्य है कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल लेते हैं और इसका विवरण कि उसका नाम क्या है फिर करता क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला जो हमने स्टाइल चूज किया है जो कि आप देख भी पा रहे हो वो है बी बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, वो गहरा कर देता है, वो स्ट्रॉन्ग बना देता है।
बोल्ड कहते हैं ना कोई वो बहुत बोल्ड इंसान है, बोल्ड इंसान का मतलब गहरा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो, बी जो मैंने लिखा है, जो एक सामान्य बी है वो पतला सा है, पर जो गहरा है उसको हम कहते हैं बोल्ड, जो हल्के बी से स्ट्रॉन्ग बी में परिवर्तित हो गया। अगला होता है इटालिक, ITALIC। इटालिक का उपयोग कब किया जाता है? जब हम इसके अंदर यूज लेते हैं उसको थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए। कई बार क्या होता है, किसी चीज पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम कुछ डेटा को स्पेशल तरीके से लिखते हैं, तो ये जो आई है सीधा वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, या फिर जैसे हेलो होगा उसके ऊपर हमने स्टाइल को अगर आई सेट किया है तो फिर और ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा। उसके अगला अपना एग्जाम्पल रहेगा यू। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन किसे कहते हैं? अंडर मतलब नीचे, लाइन मतलब लाइन। जो आप शब्द लिखोगे, जो आप नंबर लिखोगे उसके नीचे लाइन। जैसा आपने यहाँ पर देखा यू है, यू के नीचे लाइन आ गई, हेलो है, हेलो के नीचे लाइन आ गई। तो इसी प्रकार से ये अंडरलाइन कार्य करता है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्टाइल यूज नहीं लेना चाहता तो मैं एन का यूज करूँगा, जिसका मतलब होता है नॉर्मल। तो भाई कोई उसके अंदर स्टाइल नहीं होगी, जैसा है वो उसका वैसा ही रहने दो। उसके बाद अगला जो अपना एग्जाम्पल है उसके अंदर है डैश का उपयोग। डैश का उपयोग किया जाता है स्ट्राइक थ्रू के लिए। स्ट्राइक थ्रू मतलब उसके पार निकल जाना। किसी चीज़ के कोई चीज़ पार निकल जाती है तो हम कहते हैं कि इसके स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, हेलो को अगर मैं स्ट्राइक थ्रू में लिखता हूँ तो ये इसके पार हो जाएगा, इसलिए इसका उपयोग हम स्ट्राइक थ्रू से किया जाता है। ये जो सारे एग्जाम्पल थे ये आपने देखे, ये स्टाइल के एग्जाम्पल्स थे। इनको नाम याद रख लें। बी का मतलब बोल्ड, आई का मतलब इटालिक, यू का मतलब अंडरलाइन, एन का मतलब नॉर्मल और डैश का मतलब स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब किसी के पार निकल जाना, बीच में से एक लाइन निकल जाना किसी शब्द के किसी नंबर के बीच में। अब यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर यू यूज लिया। यू का मतलब क्या हुआ? अंडरलाइन। बी का मतलब क्या होगा? बोल्ड। तो हमने यू यहाँ पर यूज लिया। अगर मैं इसी की जगह पर या फिर मैं यहाँ पर यूज लूँ बी यू, तो इसके अंदर क्या बनेगा? जो हेलो है वो गहरा भी बनेगा और उसके नीचे लाइन भी आएगी। क्यों? क्योंकि हमने दो टाइप के स्टाइल यूज लिया। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हेलो बनेगा ये बाकी सारे हेलो से गहरा होगा और ये इसके नीचे एक लाइन भी होगी। तो ये डिफाइन करती है कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि हमने स्टाइल समझ लिया, हमने फ़ॉन्ट समझा, इसके अंदर हमने यहाँ पर 8 कोलन समझा और उससे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझा। अब मैं आपको एग्जाम्पल, अब दूसरा हम टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है डबल क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे डबल क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चन मार्क का उपयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम जो क्वेश्चन मार्क लगाते थे तो उसमें क्या होता था। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ए इक्वस टू बी, ए इक्वस टू 10, बी इक्वस टू 20, दोनों को मैंने क्वेश्चन मार्क किया। एक को मैंने ए प्रिंट करवाया, बी को मैंने बी प्रिंट करवाया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 और 10 दूसरी लाइन में, अगली लाइन में 20 आएगा यहाँ पर। परंतु अगर मुझे यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से अगर मुझे एक ही लाइन में लाना है इनको, 10 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 20 फिर 30 40 ऐसे अगर प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा? उस सिचुएशन में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डबल क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हुए आप एक ही लाइन के अंदर आउटपुट को ला सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक ही लाइन के अंदर आउटपुट्स को ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं a इक्वस टू 10, b इक्वस टू 20, c इक्वस टू 15, d इक्वस टू 25। तो आपने देखा कि मेरे पास 4 जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। अब इनको मुझे प्रिंट करवाना है, तो जो मैं पहला प्रिंट होगा वो तो मुझे नई लाइन में करना है, इसलिए मैं a करूँगा। उसके बाद वाले को मैं डबल उसके अंदर करूँगा, तीसरे वाले को भी मेरे को डबल में करना पड़ेगा और चौथे वाले को भी मुझे डबल में करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी डी को आउटपुट करवा दिया। अब आप देखना कि जो पहली बार जो मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन दिया वो 1 था, अब दूसरे में 2 हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तीसरे में 3 हो जाएगा और चौथे में 4 बार लिखना पड़ेगा, नहीं। आपको डबल क्वेश्चन मार्क जब भी लगाओगे
जब भी लगाओगे तो वो उसी लाइन के अंदर ही रहेगा, अनटिल और अनलेस आप सिंगल क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। अब इसका आप आउटपुट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक नई लाइन में जाकर 10 प्रिंट होगा, उसके बाद आप देखोगे कि आपने डबल क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ पर बी प्रिंट होगा, तो उसकी बी की वैल्यू क्या है 20। अब यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे ये प्रिंट हुआ था उसी प्रकार से सी भी प्रिंट होगा, तो डबल क्वेश्चन मार्क में अब क्या होगा, उसी के पास में 15 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, हमने डी भी डबल क्वेश्चन मार्क के साथ दे रखा है, तो यहाँ पर 20 प्रिंट होगा, 25 प्रिंट होगा, मैं चाहता हूँ। अगर इसके अंदर अगर आप नहीं देते क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क ही लगाते, तो उसमें क्या प्रिंट आता 10, दूसरी लाइन में 20, तीसरी लाइन में 15 और चौथी लाइन में 25, इस प्रकार का प्रिंट आता। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप डबल क्वेश्चन मार्क का यूज लेते हुए एक नई लाइन के अंदर उपयोग ले सकते हैं। नई लाइन के अंदर आपको आउटपुट को लाना हो सकता है इजीली। इसके अंदर अब आप आगे समझेंगे कि किस प्रकार से 3 क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हुए उसका उपयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। फोक्सप्रो के अंदर डाटाबेस का उपयोग करना और उसके अंदर मैनिपुलेशन करना बहुत ही आसान है, तो आप समझेंगे। अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 3 क्वेश्चन मार्क का। इसका उपयोग भी आउटपुट के लिए ही किया जाता है, परंतु उसके अंदर एक कैच है कि आउटपुट 2 टाइप के होते हैं। पहला तो वो कि जो मैं अपनी स्क्रीन के अंदर देता था, कमांड विंडो के अंदर कमांड देता था, और उसके पास वाली ही जो विंडो थी ये वाली, यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाता था। बट अब मुझे क्या चाहिए कि अगर मुझे प्रिंट करवाना हो कोई आउटपुट, मुझे कुछ ऐसा डाटा है मेरा जो मुझे पेपर पर प्रिंट चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या करूँगा कि क्वेश्चन मार्क या डबल क्वेश्चन मार्क का उपयोग नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे ट्रिपल क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। जब मैं ट्रिपल क्वेश्चन मार्क दूंगा तो वो जो आउटपुट है वो सही रहेगा और वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। वो किसी फाइल के अंदर, किसी पेज के अंदर वो सारा डेटा जो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो प्रिंट करके देगा। अब हम इसके अंदर समझते हैं कि किस प्रकार ये कार्य करता है। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर कि ए इक्वल्स टू हेलो, ए के अंदर मैंने हेलो की वैल्यू रख दी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड की वैल्यू रख दी। अब इसके अंदर अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दूंगा, ए करूँगा, फिर मैं ट्रिपल क्वेश्चन मार्क दूंगा और ए को प्रिंट कराऊंगा। जब मैं पहली बार इसके ए को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये जो विंडो बनेगी उसके पास वाली विंडो के अंदर ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा, जो कि हम आमतौर पर यूज ले ही रहे थे काफ़ी समय से। उसके बाद में अगर मैं ट्रिपल क्वेश्चन मार्क दूंगा तब क्या होगा कि उससे जुड़ा हुआ, कंप्यूटर से जुड़े हुए किसी प्रिंटर पर प्रिंट फॉर्म के अंदर आपके पास पेज पर वो लिखा हुआ बाहर आ जाएगा, जिसका उपयोग करते हुए आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा यूज ले सकते हैं। आपने ये पढ़ लिया इसके अंदर कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क 1, क्वेश्चन मार्क 2 और क्वेश्चन मार्क 3 यूज ले पा रहे थे हम इसके आगे वाला जो कमांड है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिस्प्ले मेमोरी। डिस्प्ले मेमोरी का क्या उपयोग है, क्या उपयोग नहीं है, ये हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले आप ध्यान रखें कि अभी हम जो भी ये तीनों पढ़ रहे हैं, चारों पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग हम इसी बात के लिए कर रहे हैं कि हम अपने डाटा को देख पा रहे हैं, डाटा का एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क करके, डबल क्वेश्चन मार्क, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले मेमोरी की। डिस्प्ले मेमोरी जो है इसके नाम से ही सब कुछ स्पष्ट है, क्या कि डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले और मेमोरी का मतलब कि जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं वो किसी ना किसी जगह पर जाके सेव होता है, उसको हम मेमोरी कहते हैं, मेमोरी के अंदर जाके सेव होता है। अगर आपकी मेमोरी के अंदर कुछ डाटा सेव है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सेव है वहाँ पर और क्या सेव नहीं है। उस चीज़ को पता लगाना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, आप लगाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप डिस्प्ले मेमोरी का उपयोग करते हुए आप ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर मेरे इस मेमोरी के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, और उसका डाटा टाइप क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो आप सबसे पहले इसको दो प्रकार से यूज ले सकते हैं हम। सबसे पहले डिस्प्ले मेमोरी सीधा लिख दूंगा मैं, इसके अंदर लिखने से क्या होगा, उपरोक्त, और दूसरा जो होता है डिस्प्ले मेमोरी
लाइक एन। इसके अंदर यहाँ जो मैंने आपको देखा कि एन का उपयोग किया है, ये किस प्रकार से किया ये आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले मेमोरी का। तो इस कमांड को देने से सभी यूजर डिफाइंड तथा सिस्टम वेरिएबल्स आपको सामने आ जाएंगे, सभी के सभी। आप ध्यान रखना, जब आप इसके अंदर आप कोई कंडीशन नहीं दे रहे, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा रहे हैं, तो जो भी सारे जो चीज़ें होते हैं, सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर होंगे, शो होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमने लाइक एन स्टार लगाया है उसका क्या मतलब होता है। इसकी जगह में लाइक एन की जगह में लाइक ए भी कर सकता था, लाइक बी भी कर सकता था, मैं लाइक ए बी सी भी कर सकता था। उससे क्या होगा, जो भी आप एन ए बी सी डी जो भी लगाना चाहते हो, उससे जो शुरू हो रहा है, उससे जो डाटा शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर उन पर्टिकुलर कंडीशन जो हमने लगे कि जैसे भाई किसी के नाम की शुरुआत एन से हो रही है, वो डाटा मुझे चाहिए, तो सिर्फ उसके अंदर वही वेरिएबल शुरू होंगे जो एन से शुरू हो रहे हैं। अभी आपने इसके अंदर देखा, अब हम इसको समझेंगे कि जैसे मेरे पास बहुत सारा डाटा है ए बी, या फिर जब ऐसे करते हैं कि ए हो गया और B1 C3 और NOT1, और उसके बाद हो गया सैलरी और V सैलरी और नोट सैलरी। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमने बनाए हैं। अगर मैं इसके अंदर डिस्प्ले मेमोरी का कमांड देता हूँ तो सारे के सारे जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, और मेरे पास माफी चाहूँगा, ये मेरे पास आउटपुट में आ जाएंगे और मुझे पता चल जाएगा कि इनका डाटा वैल्यू क्या है, और सब के सब जो हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे और इनका मुझे पता चल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एन से शुरुआत होने वाले चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लाइक एन उसके अंदर जोड़ूंगा कमांड के अंदर, तो मुझे ये आउटपुट में क्या देगा, आप उस टेबल में देखिए, नोट 1 नाम का एक है जो एन से शुरू हो रहा है, और दूसरा जो है वो है नोट सैलरी SAL जो है, ये जो है वो दोनों की लिस्ट निकाल के दे देगा। इस लिस्ट का उपयोग करते हुए मैं ये समझ पाऊंगा कि किस प्रकार से आपकी मेमोरी के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनका आप कैसे उपयोग कर पा रहे थे। हमने ये सीखा आज की इस कंप्यूटर की क्लास के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे कि आज हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है, सिंगल क्वेश्चन मार्क क्यों होता है, डबल क्वेश्चन मार्क क्यों होता है, और तीसरा क्वेश्चन मार्क क्यों होता है। आपने ये भी देखा कि डिस्प्ले मेमोरी क्या होती है। कल जो है हम डिस्प्ले मेमोरी को आज अभी हम पढ़ें, कल जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरे। एरे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।